प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर हमें बरकतों से भर के रखे जैसे वो अब तक बढ़ता आया है। और जितने भी लोग, जितने भी प्रियजन यहाँ सुन रहे हैं, जिनके जीवन में कोई कमी घटी है, परमेश्वर सबको दूर करे। चलिए हम सब मिलकर आज प्रभु के वचनों पे मनन करते हैं। आज का वचन हम पढ़ते हैं विलाप गीत में से, विलाप गीत 3 की 38, जिसमें लिखा है, विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से होते हैं? प्रियजन, एक बार फिर से आप सबको प्रभु के नाम में मीठी सी जय मसीह जी की, प्रेम भरी जय मसीह जी की, क्योंकि हमारा मीठा परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर खुदा भला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, चख के देख यहोवा कैसा भला है। हम सब जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। चलिए आज के वचन की ओर हम इसके ऊपर मनन करते हैं। प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे दुनिया में महामारी से हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग घिरे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। देखिए जगह जगह लोग मर भी रहे हैं। वायरस परमेश्वर की ओर से ही भेजा गया है। अगर हम देखें तो बाइबल के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ये एक महामारी है जो मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। हालांकि देखिए परमेश्वर ने हमें अभी तक अपने लहू में कवर करके रखा है। हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी मसीह भाई बहन इसके चुंगल में आया है। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करा, अपनी वाचा पूरी करी। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी मसीही होके भी अधर्मों में हैं, चाहे वो दूसरे देशों में हैं, वो नाम से तो मसीही हैं पर फिर भी वो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। उनके ऊपर महामारी का प्रकोप आया है, जैसे कि हम लोग अपनी पवित्र बाइबल में, पवित्र कलाम के पुराने वचन में भी पढ़ते हैं। देखिए ये परमेश्वर ने एक चेतावनी दी है ताकि मनुष्य जाति अपने बुरे मार्गों से फिरे, ताकि हम लोग सब मिलजुल के परमेश्वर के निकट आएं, परमेश्वर के रास्ते पर चलें। अपना कल और आज परमेश्वर पिता ने हम लोगों को इसलिए एक साथ रखा है, हम लोगों को कलीसिया में जाने के लिए बोला गया है, इसलिए ताकि हम लोग बुरे कामों की सीमा को ना लांघें, हम लोग वचनों के अनुसार चलें। हमारे चलाने वाले चरवाहे, हमारे चलाने वाले पास्टर्स जिस रीति से हमें समझाते हैं, हमें उस रीति पर चलना है। सिर्फ नाम के लिए कलीसिया में नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना है, ताकि जितने भी प्रकोप, जितनी महामारी, जितनी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारे ऊपर ना आए। इसलिए परमेश्वर के प्रकोप का सामना हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जाने न जाने में भी कहीं ना कहीं पाप कर देते हैं। देखिए ना, पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग भी लगी थी और हम जानते हैं कि 52 करोड़ जानवर, मीन्स 52 करोड़ अगर हम लोग बात करें तो नाम से बोलना आसान है, बट सोचिए कितने जानवर जो मर गए। और फिर उसके बाद ये महामारी है जो अभी ह्यूमन लाइफ के ऊपर आई, मनुष्य जाति के ऊपर आई, ताकि मनुष्य जाति का भी नाश हो। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इन सब के बीच परमेश्वर ने फिर से हम लोगों को बहुत बार, जितने लोग दुआ में बैठते हैं, जितने लोग प्रे करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने अभी भी बोला होगा कि अभी भी उनको एक सेटिस्फेक्शन दी होगी कि डरो मत, भय ना खाओ।
जैसे वचन में लिखा है, यशायाह 8 की 12 और 13 में लिखा हुआ है कि ना डरना और ना भय खाना, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। देखिए, परमेश्वर ने अभी तक हमें कितना प्रेम करा है। परमेश्वर हमें जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें एक बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ दी है कि कोरोना वायरस से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा कोरोना वायरस से कहीं बढ़कर है और ये महामारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। देखिए, अगर हम लोग इसको एक डीपली तरीके से अभी सोचें तो देखिए, परमेश्वर ने अपने लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। प्रभु ने हमें खरीदा है। इसे वो हमारी ओर से पिता से हमेशा वो एक विनती करता है कि परमेश्वर जो लोग गलती करते हैं उनको भी माफ़ करें, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखिए, जब यीशु क्रूस पे चढ़े थे उस समय भी उन्होंने उनके लिए माफ़ी मांगी जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। देखिए, परमेश्वर कितने भले हैं। देखिए, हमारा यीशु कितना भला है। और देखिए, प्रभु जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उन्होंने उस टाइम पे भी अपने पिता से दुनिया के लिए शांति ही मांगी। उन्होंने पिता के क्रोध को शांत किया, क्योंकि पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं तो मानव जाति के ऊपर यहोवा ने कितनी बार क्रोध करा, कितनी महामारियां उस टाइम पे आई। और अभी यीशु खुदा हमें अपने लहू में कवर करके रखते हैं और हमें पिता से यानी पिता के प्रकोप से बचाते हैं, क्योंकि वो भला परमेश्वर का पुत्र है। उसने हमारे लिए जान दे दी। देखिए, हमें अब क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, ताकि पूरे संसार के लिए हम लोग आपस में मिलके, हम लोग मसीही लोग उपवास कर सकें और हम लोग जहाँ पे भी हैं अपने आसपास लोगों को वचन बांटें। ज़्यादा नहीं, जो लोग घर से नहीं निकलते हैं वो अपने आसपास पड़ोसियों के साथ तो बातें करते हैं। हम लोग पड़ोसियों को बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। जिन लोगों से फ़ोन पर बात करते हैं, जो लोग नॉन मसीही हैं फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु खुदा के रास्ते पे चलते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को जो अभी मसीह में नहीं हैं उनसे बात करके उन्हें बताएं, उन्हें अपनी गवाही दें और उन्हें एहसास कराएं कि एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा है। सेनाओं का यहोवा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी जंग लड़ता है और हमने लोगों की ज़िंदगी बचानी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा के लोग सब बचने पाएं, एक भी जान ऐसी ना हो जिसको सजा मिले। तो हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। अगर हम दूसरा इतिहास में 7:14 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर हम लोग देखें तो परमेश्वर ने हमें दीन होने के लिए कहा है, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के आगे झुकने के लिए कहा है, क्योंकि हमें जन्म सिर्फ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही मिला है। आप खुद से पूछें कि क्या आप अपने जीवन को सही मायने में यूज़ कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं तो ये कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा।
अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आज से खुद को प्रॉमिस करें कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, हम और जाने बचाएंगे। जिनके पास हम बात करते हैं, हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी, हम सबको सही रास्ते पर लेके जाएंगे और उनके साथ भी वचन को बांटेंगे। ये हम अपने लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई आपको बताने वाला ना होता तो आज आप भी परमेश्वर के प्रकोप से बचे ना होते। आप ना जानते कि सच्चा खुदा कौन है। परमेश्वर हम सबको और पूरे संसार को अपने लहू में कवर करके रखे, अपने दया से भर कर रखे, ताकि इस महामारी से हम दूर रहें। इस सारी दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के पाक और पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन सुनकर आप लोग खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हम खुद तो परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे ही, साथ में और जाने भी बचाएंगे। जिनके पास भी हम जाकर खड़े होते हैं, जिनके पास बैठते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम वार्तालाप करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा उनके सामने ज़रूर करेंगे, ताकि वो भी जान पाए सच्चा खुदा कौन है। प्रभु यीशु के नाम से सबको बहुत ताज से आशीषें मिले। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।